अब सारी एनर्जी, मतलब जो भी है, जो भी तप गेन किया है, या जब मैं समाधि अवस्था में जाती हूँ तो वो तप मेरे साथ ही रहता है। तो ये चाहते हैं कि मेरे साथ ही वो तप रहे। और ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है कि जीवन में आपको हर चीज़ समझ में आने लगे कि ये ऐसे नहीं करना है या वो चीज़ ऐसे नहीं करनी है या ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म उन पे हावी हो रहे होते हैं। 99% लोगों का यही हाल है। तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं जब काल भैरव की एंट्री आपके जीवन में होती है। ठीक है। तो उसमें अब कुछ ये कुछ लोगों का ऐसा होता है कि किसी के कर्म इतने हावी हो रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि मूर्ति रख ली काली की या भैरव की और उसके बाद उनके वो हो जाएंगे। नहीं, मैंने ये देखा है कि वो एक उनका घर ही एक ऐसा पोर्टल बन गया है उनके कर्मों के अनुसार। तो वो उस पोर्टल में ही कैद हो गए हैं उनकी सोच के चलते। सोच कहाँ? जहाँ आपके अंदर लालच चल रहा है। लालच में आदमी जाता है, फिर वो पूरे परिवार को ले डूबता है। तो कुछ जगह, कुछ चीज़ों में जाने से, मतलब बचपन से रोका है। अब ये साथ रहे हैं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन्होंने हमेशा बताया है। हाँ, पर लोगों को वो कुछ और ही दिखाते हैं। उसका मीनिंग मुझे समझ में आता है, क्योंकि काल भैरव का कहना है कि सबकी बुद्धि बंधी हुई है, और वो इसलिए नहीं खुलती क्योंकि वो लालच में पड़े रहते हैं। और वो खुलेगी भी नहीं, जब तक ये खोलना नहीं चाहेंगे तब तक खुलेगी भी नहीं। तो आप, अगर ऐसे ही आपका रहा तो आप मंदिरों में भी ऐसे में जाओगे जहां आपकी बुद्धि बंधेगी ही, बंद ही रहेगी, खुलेगी नहीं। आप ऐसी जगहों पर जाओगे जहां आपकी बुद्धि बंधेगी। क्योंकि हरिद्वार में कई ऐसी जगह हैं जहां पर, मतलब ये लगा लो मामूली जगह नहीं है वो। तो बहुत बहुत रहस्य देखे हैं वहाँ, और एक अलग ही दुनिया है वहाँ पर। हरिद्वार ऐसी जगह है। अब एक फैमिली का परेशानी को देखकर मैं ले जा रही थी, लेकिन उनके कर्म इतने हावी थे कि कुछ ना कुछ अड़चन आके वो फैमिली नहीं जा पाई। ये होता है इसमें। अगर वो फैमिली उस टाइम जब मैं कह रही थी वो हरिद्वार मेरे साथ चलती तो उसका अलग ही जीवन हो चुका होता। लेकिन उनके कर्म इतने हावी थे उनके ऊपर कि वो जा ही नहीं पाए, उनका जाना हो ही नहीं पाया।
और जब उन्होंने जाना चाहा तो फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे मना कर दिया गया था। तो आप जब भगवान ऐसों को मौके भी देते हैं ना, तो वो उसे स्किप कर देते हैं। इसे कहते हैं कर्म। तो जब आपको नहीं मिलना है ना, जब तक आप अंदर से नहीं बदलोगे, आप उसी उसमें पोर्टल में फंसे रहोगे। अब ये पोर्टल आपका घर भी हो सकता है, आपका काम करने की जगह भी हो सकती है, आपकी गाड़ी भी हो सकती है। ये मत सोचना कि आप पुरानी बेचोगे, नई ले आओगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो गाड़ी भी पोर्टल बन जाएगी, ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो उसमें भी विचार आपके सही नहीं होंगे। घर बदल लोगे, वो घर भी वही पोर्टल बन जाएगा। आप जहां जाओगे स्टेप बाय स्टेप वही चीजें होंगी आपके साथ। आपको नेचर घेरेगा, हर हाल में घेरेगा। ठीक है, दुनिया, मैंने ये काफी लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश की है, लेकिन उनके कर्म ऐसे हावी हो जाते हैं कि वो लोग नहीं कर पाते काम को, फिर वो काम टल जाता है। एक मेरे गुरु ही हैं जो जिन्होंने मेरे कहने से काम किया और वो उनका पूरा हो गया। मेरे फादर करते थे, मैं जो भी चीज़ कहती थी वो ज़रूर करते थे। तो उनके लिए मोक्ष की जगह खुली। तो एक मतलब ऊपर के जो लोक होते हैं ना, उसमें नया जीवन मिलता है, नया शरीर मिलता है, जो कभी ना खत्म होने वाला होता है। ये लगा लो, अमृत पिया हुआ शरीर ऐसा मिलता है। इसे कहते हैं मोक्ष। तो ये चीजें बहुत डिफरेंट है। अब किसी के अंदर दिमाग होगा, बुद्धि बंधी पड़ी है लोगों की, तो कुछ की भलाई करने की कोशिश भी की है, तो उनकी किस्मत ऐसी है कि वो उनके कोई ना कोई काम में मतलब उनके अड़चन आ ही जाती है, तो फिर वो पोस्टपोन हो जाता है सब कुछ। ऐसा होता है। चलो, अभी के लिए इतना ही। आगे बताऊंगी। ठीक है ना, आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। हर हर महादेव।